लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर पहला, एम अनंत सैनम अयंगर। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगर जो है वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला सवाल है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? साथियों बता दूं, इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है साथियों, यह कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, और अभी तो चुनाव भी हो रहा है लोकसभा का, तो लोकसभा में कौन आएगा इस बार, इसका कमेंट ऑफ में ज़रूर करना। ठीक है, कि इस बार कौन जीतने वाला है। तो अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो साथियों बता दूं, इसका जो सही जवाब है ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। कौन? ओम बिरला। और अभी कौन सी लोकसभा होने वाली है? 18वीं। ठीक है, तो देखना इसका अध्यक्ष कौन होते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितने सीटें हो सकती हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? ऑप्शन आपके सामने है साथियों, इसका आंसर कीजिए आप लोग। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? तो बता दूं साथियों, ऑप्शन नंबर चौथा 20 सही है। ठीक है, 20 सीटें हो सकती हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा केंद्र में। ठीक है, अगला सवाल है, लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कार्यकाल से पहले कौन विघटित कर सकता है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है हमारा, लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कार्यकाल से पहले कौन विघटित कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो साथियों मैं बता दूं, इसका जो सही जवाब है ना वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, राष्ट्रपति ही केवल विघटित कर सकता है। ठीक है, विशेष परिस्थिति में कार्यकाल को। ठीक है, कौन विघटित कर सकता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल है, साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगला सवाल है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो जो सही जवाब है साथियों वह है ऑप्शन नंबर पहला, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने का मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? प्रश्न क्या है, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने का मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? यानी सबसे जो सीटें हैं वह दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य जाता है जिसकी सीटें अधिक है मतलब। ठीक है, तो इसका आंसर है साथियों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है यह राइट आंसर है। और इसमें कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं टोटल। ठीक है, जो कि यह दूसरे स्थान पर आता है लोकसभा में। ठीक है, कितनी सीटें हैं? दूसरे नंबर पर कौन है लोकसभा में, कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र आता है जो कि 48 सीटें हैं। और प्रथम है मतलब पहले स्थान पर कौन है? वह है यूपी। ठीक है, यूपी में, और यूपी में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं टोटल। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन आता है? पहले पे तो यूपी हो गया, और दूसरे पे महाराष्ट्र हो गया, और तीसरे पे आता है साथियों बिहार। ठीक है, ये वाला तीसरे पे बिहार आता है जो कि इस पे है टोटल कितनी सीटें? 40 सीटें हैं। कितनी? 40 सीटें हैं। अगला सवाल है, याद रखना, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद पर रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद पर रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो साथियों बता दूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा अध्यक्ष सदस्य। ठीक है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दोनों पद रिक्त होते हैं
तो उसका जो नेतृत्व करता है तो वह कौन अध्यक्षता करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य, ठीक है, कोई भी सदस्य हो। अगला सवाल है, आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका भी आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर चौथा, प्रधानमंत्री, ठीक है। आमतौर पर लोकसभा सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह तो ऑलमोस्ट आपको पता होगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष आप होने चाहिए तभी लोकसभा सदस्य। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? ऑप्शन आपके सामने है, पहला है 20वीं, दूसरा है 18वीं और तीसरा है 16वीं और चौथा है 19वीं। तो बता दूं साथियों, इसका राइट आंसर है 18वीं लोकसभा चुनाव हो रहा है इस बार, ठीक है। 17 तक हो चुका है, इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव है। यह जानना बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। और अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल के अंतराल में होता है? यह तो ऑलमोस्ट सबको मालूम होगा कि भारत में लोकसभा का चुनाव कितने अंतराल में होता है, तो 5 साल में होता है। बताइए आप लोगों को, 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है एक बार, ठीक है। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है, मतलब कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन आपके सामने है, पहला है 550, दूसरा है 552, तीसरा है 543 और चौथा है 530। तो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा, 543। बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया होगा। तो और इस 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते हैं, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 543 सीटें हैं, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है? याद रखना, सर्वाधिक है, मतलब भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है? याद रखना, सर्वाधिक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में है भारत के? ऑप्शन है, पहला राजस्थान, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। तो बता दूं साथियों, इनमें से राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे अधिक लोकसभा की सीटें वह कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। जो कि कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं, ठीक है। याद रखना, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा के, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? प्रश्न क्या है? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है 13 जून 1951 और दूसरा ऑप्शन है 13 जून 1952, तीसरा ऑप्शन है 13 मई 1952 और चौथा ऑप्शन है 13 मई 1951। तो साथियों बता दो, इसका जो सही जवाब है 13 मई 1952, ठीक है। 13 मई 1952 यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्या है? 13 मई सन 1952 ईस्वी को लोकसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संसद में प्राथमिक सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद में प्राथमिक सदन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, पहला है राज्यसभा को, दूसरा लोकसभा को, तीसरा राष्ट्रपति को और चौथा है उपराष्ट्रपति को। तो सही जवाब है साथियों लोकसभा को, ठीक है। भारतीय संसद में प्राथमिक सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। याद रखना, लोकसभा को प्राथमिक सदन कहा जाता है भारतीय संसद में। अगला सवाल है, साथियों वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला सवाल है, लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, पहला है 20 अप्रैल 1951, दूसरा 17 अप्रैल 1952, तीसरा 18 जनवरी 1950 में और चौथा ऑप्शन है 26 अप्रैल 1950 में। तो सही जवाब है साथियों 17 अप्रैल सन 1952 ईस्वी को पहली बार विधिवत लोकसभा का गठन हुआ था। कब? 17 अप्रैल सन 1952 में। यह सब कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगला सवाल है, बिहार में लोकसभा की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, पहला है 40, दूसरा 43, तीसरा 33 और चौथा 48। तो सही जवाब है साथियों 40, ठीक है। बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? 40 है, सबसे कम 40 है।
बिहार में। और सबसे अधिक कहाँ है? 80। ठीक है, कितनी सीटें हैं? सबसे अधिक किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है, जो कि कितनी सीटें हैं? 80। और सबसे कम बिहार में है, 40 सीटें हैं। ठीक है, सबसे कम तो नहीं, बट तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आती है बिहार, जो कि लोकसभा सीट के मामले में तीसरे नंबर पर आती है बिहार, जो कि 40 सीटें हैं। कितनी? 40 सीटें हैं। और सबसे प्रथम नंबर पर आती है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, जो कि कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं टोटल। अगला सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा शिवकुमार सेन, तीसरा विजयलक्ष्मी पंडित और चौथा जीवी मालवंकर। तो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर चौथा, जीवी मालवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? जीवी मालवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है? प्रश्न क्या है? संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है साथियों, राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा राष्ट्रपति या चौथा इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है साथियों लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर के नाम से भी। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो जो इसका सही जवाब है साथियों वह है ऑप्शन नंबर चौथा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा इसको। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बिल्सन, तीसरा है नरसिंह देव प्रथम और चौथा है अरविंद घोष। तो बता दूं साथियों इसका सही जवाब है नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? इसका आंसर तो सभी लोगों को पता होगा, जिनको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ऑप्शन है पहला चेतन, दूसरा चेतक, तीसरा चिट्ठी और चौथा है चेतू। तो इसका जवाब तो पता ही है साथियों, ऑप्शन नंबर दूसरा चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। यह बहुत ही चर्चामयी विषय है। ठीक है, यह तो बहुत लोग जानते हैं। अगला सवाल है, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिए। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। 1915 में, दूसरा है 1916 और तीसरा ऑप्शन है 1918 और चौथा ऑप्शन है 1919। तो बता दें साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, 1919। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? सन 1919 में। ठीक है, यह SSC GD में भी पूछा जा सकता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? ऑप्शन आपके सामने है। पहला 1490, दूसरा 1495, तीसरा ऑप्शन है 1498 और चौथा ऑप्शन है 1475। तो बता दो साथियों इसका सही जवाब है 1498 में। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है। पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। तो साथियों बता दूं इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। ठीक है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, याद रखना। अगला सवाल है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए होंगे और कम से कम एक शेयर तो ज़रूर करना। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन।
तो इसका सही जवाब है साथियों लॉर्ड माउंटबेटन। या कई बार एसएससी जीडी में भी पूछा जा चुका है, कंपटीशन एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, पता ही है, वही है कंपटीशन एग्जाम। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा बोध गया है, तीसरा ऑप्शन है सासाराम और चौथा ऑप्शन है श्रीवास्ती। सही जवाब है साथियों बोध गया। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, याद रखना। अगला सवाल है, चाणक्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा विष्णुगुप्त, तीसरा कुमारगुप्त और चौथा है घनानंद। सही जवाब है साथियों विष्णुगुप्त। चाणक्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चाणक्य को दूसरे किस नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त। ठीक है, अगला सवाल है, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है पहला इल्तुतमिश, दूसरा बहादुर शाह है, तीसरा ऑप्शन है बाबर और चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो साथियों बता दूं इसका सही जवाब है बहादुर शाह। ठीक है, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक थे। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और कम से कम एक दोस्त के पास शेयर ज़रूर करना।